गुड मॉर्निंग। तो अब जाने का समय हो गया है, तो 1 ही 2 दिन के लिए आई थी। तो अब लड़कियां ज़्यादा दिन मायके में कहाँ रुकती हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि सब सामान वापस आया वहाँ से। गेस्ट हाउस से तो बहुत सारी सब्जियां हलवाइयों ने काट ली थी। उन्हें अंदाज़ा तो होता नहीं है, जो मिलता है वो सब काट कूट के रख देते हैं। तो पुलाव भी सिंपल वाला आ गया था, चावल। तो हमारे राघव जी ने कहा कि इसका कुछ करते हैं, तो इस राघव ने बनाया फ्राई राइस। फ्राई राइस बनाने के लिए देवर और भौजाई की जुगलबंदी। भाभी को तो इनके चाइनीज़ बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा मैं पूरा साथ दूंगी। और दोनों खड़े हो गए। और जो जो देवर मांगता गया वो काटती गई वो। हरा मिर्च ले लो, लाल मिर्च ले लो, और सोया सॉस ले लो। तो राघव ने बहुत बड़ा सा गंजा चढ़ाया हुआ था, उसमें बनाया। सभी लोग देख रहे थे कि बन के कब तैयार होगा। हम लोग खाने को रेडी थे। 12:30 बज चुका था, सब लोग आ गए थे। और सब लोगों ने क्या किया कि जो कागज़ वाले पत्तल होते हैं उसमें सब लोगों ने फ्राई राइस का आनंद उठाया। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही स्वाद था। सबसे अच्छी बात थी कि सामान का उपयोग हो गया, फेंकना नहीं पड़ा। इतनी महंगाई में यार फेंकना तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो मास्टर साहब जो है की प्लेट लग गई थी, तो उसने कहा मैं खा के बताता हूँ कैसा है। हमने कहा भाई ओके है, 10 में 9 नंबर तो दे ही सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइड राइस का आनंद लेते हुए धानी तो कुछ खाने को तैयार ही नहीं थी, तो धानी को भी कुछ कुछ खिलाया जा रहा था। इसके बाद शाम हो गई भाई, मेरा बैग तो पैक हो गया। तो मेरी भतीजियाँ मिलने आई थी मुझसे। ये बड़ी भाभी के बच्चे हैं, और ये बहू है, बहुत प्यारी बहू है। तो सब लोग कह रहे थे बुआ जी इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। मैंने कहा भाई अब जाने दो अपनी अपनी दुनिया में। सफ़र ख़त्म हुआ, अब जितना एंजॉय कर लिया कर लिया। मम्मी तो इमोशनल हो ही जाती है, मैं भी आते आते सचमुच इमोशनल हो जाती हूँ। मम्मी को छोड़ने का मन ही नहीं करता। सभी बहनें रोने लगी, और सभी लोग इमोशनल कर दिया मुझे। इतनी जल्दी आती हो, इतनी जल्दी चली जाती हो। तो मैंने कहा मम्मी क्या करूँ, इतनी दूर हूँ और बच्चे छोड़ के आई थी इस बार। तो यही सब बातें चल रही थी। तो मम्मी तो इतना फूट फूट के रोने लगी कि बिटिया सब घर खाली हो जाता है मोर, और तुम एक दिन के लिए आती हो ऐसे करके। तो और हमारी भाभी तो माँ के समान है, समझो माँ ही है एक प्रकार से। इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है, इतना रोई। और बोली भा दीदी आपका आना तो आना ही नहीं रहता। तो जब से मेरी शादी हुई तो मैं ज़्यादा दिन रुक ही नहीं पाती हूँ। इतना रोती है ये कि मैं क्या बताऊँ। इतनी देर रोई, मैं एकदम फूट फूट के रोने लगी, आवाज़ निकाल के रोने लगी मैं। फिर मम्मी ने कहा कि जाओ भगवान के कोच डाल के आओ। तो हमारे यहाँ चावल वावल डालते हैं, भगवान के दर्शन किए और हम पहुँच गए स्टेशन। थोड़ी सी लेट, जल्दी पहुँचे थे स्टेशन, गाड़ी आने में थोड़ी सी लेट थी। तो हम लोग बतिया रहे थे और स्टेशन की जो भीगी भीगी सी ठंडी का आनंद ले रहे थे। इसके बाद ट्रेन आ गई और माधव ने हमें ट्रेन में चढ़ाया। और सचमुच ठंड बढ़ रही थी, तो डिब्बे के अंदर भी ठंड थी। तो वही ये सफ़र रात को सोते हुए निकल गया, और पहुंच गए हम अपनी मंजिल में। यहाँ से कराया मैंने ओला। ओला पहुँचे और ओला में बैठ के राइट टाइम घर में पहुँचा दिया। विनायक स्कूल जा रहा था।